beloveds. This is new religion. New religion. I declare today. This is new religion. तो आज का टॉपिक है इंडिविजुअलिटी टू पर्सनैलिटी. Individuality to personality. What is the difference and how can you come back to personality, to your swabhava, to your nature? How can you come back? How will you come back? तो दोस्तों, मेरे को थोड़ा प्रकाश डालना पड़ेगा. मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आपको क्लियर समझ में आ जाए, इसलिए मुझे गलत शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या मैं विवश हूँ. तो अभी आप जो जी रहे हैं वो दुख में जी रहे हैं, पीड़ा में जी रहे हैं, है नहीं? दुख और पीड़ा भी है, और संताप भी है, और निराशा भी है, भय भी है. फिर दूसरों को दुख भी पहुंचाते हैं आप महसूस करते हैं, और दूसरे आपको दुख पहुंचाते हैं. तो ये व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस माय फ्रेंड? व्हाट इज दिस? और दिस इज इंडिविजुअलिटी. यू आर इंडिविजुअलिटी. तो आप ये इंडिविजुअलिटी है. तो आपको पर्सनैलिटी में जानना है. अब आप कहेंगे आपने इंडिविजुअलिटी तो बता दिया, कल्कि महाराज जी, लेकिन आप पर्सनैलिटी के ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिए. तो व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी मीन्स पर्सनल, वेरी पर्सनल. Love, divinity. This is very, very, very personal. और परमात्मा को याद करना, करुणा भाव, सेवा करते हैं, अपने नेचर में रहते हैं, अपने स्वभाव में रहते हैं. पर्सनल, वेरी पर्सनल. तो आपको पर्सनैलिटी में वापस आना है. तो थोड़ा मैं इसको ब्रेक करता हूँ. नेक्स्ट ये है कि आपको मैंने गिनाया ये दुख, पीड़ा, दूसरों को दुख पहुंचाना, खुद दुख में रहना, भय से कांपना, निराशा. तो इससे आपको कैसे छुटकारा मिलेगा? ये क्रोध. तो यही विषय है आपका मेन. दुखी रग के ऊपर मैंने हाथ रख दिया. आपकी यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है. दुखी रग पे मैंने हाथ रख दिया. तो आप इससे कैसे मुक्त होंगे? कैसे आप मुक्त होंगे? तो चलो मैं आपको ये बताता हूँ. ये एक खजाना है, एक तिजोरी. वो आपने अभी खरीदी, अभी वो खाली है. तो उसमें कुछ आपको डालना पड़ेगा. आप क्या डालेंगे उसमें?
तिजोरी है तो आप उसमें रुपया पैसा डालेंगे, वो धीरे धीरे भर जाएगी। लेकिन ये जो पर्सनल है, पर्सनल, इसमें आप क्या डालेंगे? देखो ये चीज जो है ये निखार है, निखार आपके अंदर निखार आना चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी आनी चाहिए, आप कुछ जिंदा लगे, जिंदा, यू मस्ट लुक वेरी अलाइव, वेरी अलाइव। तो मैं आपको यही कहता हूं कि जो प्रेम है, ये प्रेम जो है इस जगत का नहीं है, ये ऊपर के जगत का है। ऊपर का जगत जो है उसी का है ये हिस्सा। परमात्मा को याद करना ये उसी जगत का हिस्सा है, और ये करुणा ये उसी जगत का हिस्सा है। लेकिन वो जगत और आप कोई अलग नहीं है, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है, समझे? क्योंकि आपके अंदर आत्मा है, तो वो जो गुण है उसके, वो आपके अंदर विद्यमान है, ऑलरेडी, ऑलरेडी विद्यमान है। ऑलरेडी, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के गुण है, वही परमात्मा के गुण है। सो क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर, सो इजी। आप समझ गए होंगे कि जो परमात्मा के गुण है, जो भगवान के गुण है, वो आपके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब ये है कि बया का अंडे में से वो निकलता है पक्षी, फिर वो जाता है और एक घोंसला बना देता है। तो वो कैसे बना देता है? तो ये आपके अंदर बिल्ट इन है। ये जो प्रेम है, करुणा है, ये परमात्मा है, उसको याद करना है, डिविनिटी है, ये आपका स्वभाव है ऑलरेडी। तो इसको आप, है आपके पास, है अंदर, है आपके फीलिंग में है, नेचर में है आपके, आप उससे लिप्त हैं। ये जो स्वभाव है आत्मा का, इससे आप लिप्त हैं। लेकिन जब आप देने जाते हैं तो ये जो एनर्जी है ये छटक जाती है, ये जो प्रेम की एनर्जी है छटक जाती है। जब आपने थोड़ा सा क्रोध दिया, वो क्रोध कहाँ से आया? क्रोध कहाँ से आया? ये जो प्रेम है, प्रेम आपके अंदर प्रेम है, थोड़ा सा इसको वैसी एनर्जी के अगर आप देंगे ना, वैसी एनर्जी क्रोध की देंगे, घृणा की देंगे, तो वो प्रेम जो है टूटेगा और वो चीज वैसे प्रकट हो जाएगी। वो एनर्जी बहुत सघन है, प्रेम की एनर्जी। उससे वो चीज टूटती है और वैसी एनर्जी में आ जाते हैं। आप थोड़ी वैसी फीलिंग में होंगे, नकारात्मक फीलिंग में होंगे, नेगेटिविटी होगी आपके अंदर, थोड़ा नेगेटिव। तो वो जो प्रेम की एनर्जी है, प्रेम है, वो छिड़क जाएगा, टूट जाएगा, वो उस एनर्जी में बह जाएगा। तो यहाँ आपको सावधानी रखनी है। इससे पहले कि वो बहे इन कुमार्ग के रास्तों में। ये जो मैंने आपको बताया, निराशा, भय, दुख, पीड़ा, तो इसमें मत जाइए। इसमें नहीं जाने का मतलब है प्रेम दीजिए, देना पड़ेगा। यू मस्ट बी डूअर। क्योंकि वाई, यू विल आस्क वाई, मेरे अंदर है, मैं हूं, मैं बैठा हूं। लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनल, वेरी पर्सनल, इसको निखारिए,
इसको निखारिए, इसको अलाइव कीजिए, इसको जिंदा कीजिए, कुछ बनिए, कुछ दिखाइए। कुछ है, प्रकटीकरण, एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ लव, आपने तो देख लिया, दुख आप तो थोड़ा सा क्रोध देंगे, एंगर देंगे, भय देंगे, पीड़ा देंगे, किसी को दुख पहुंचाएंगे, या कोई आपको दुख में डालेगा, दुखी करेगा, तो ऐसा है। तो आप प्रेम दीजिए, प्रेम दीजिए। प्रेम देना शुरू कर दीजिए, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है ये थोड़ी बनेगी, इसमें थोड़ा स्थायित्व आएगा, थोड़ी स्ट्रांग बनेगी। तो उससे ही बनेगी जब आप देना शुरू करेंगे। अब तिजोरी खाली पड़ी है, उसमें जब तक आपने रुपया नहीं डाला वो भरेगी नहीं। तो ऐसे ही आपकी जो पर्सनैलिटी तभी होगी जब आप देंगे, देना शुरू करेंगे। इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो खजाना उसी का है। उसको बांट दीजिए, उसको। सेवा कीजिए, धन दीजिए, धन लुटा दीजिए। 100 रुपए अगर आपके पास है तो 10 रुपए बांट दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो पर्सनैलिटी वो निखरेगी। देने से निखरेगी, देने से निखरेगी। ये तो आप बैठे घर में बैठे, अभी तक कुछ हुआ? आपकी कितनी उम्र हो गई? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो कभी कुछ आया, इसमें निखार आया? वो इसीलिए नहीं आया। आप ऐसे ही बैठे ठुस और ऐसे मर जाएंगे। तो वो जो उसका खजाना है उसको बांट दीजिए, बांटना शुरू करिए। प्रेम दीजिए, प्रेम प्रकटीकरण, एक्सप्रेशन। अब आप पूछेंगे व्हाट इज एक्सप्रेशन? तो एक्सप्रेशन यही है कि आप अपने घर में कपड़े रख रहे हैं तो प्रेम से रखिए कपड़े। ये आपको फीलिंग लगे कि हाँ भाई, कपड़े प्रेम से रखे हुए हैं, आपको कुछ महसूस होगा। तो यही एक्सप्रेशन आपके क्रिएटिविटी, आपके कार्यों में, आपके हाथों में प्रेम से रख दीजिए, थोड़ी फीलिंग से। तो यही है क्रिएटिविटी, आपने दिया। तो ये जो आपने कपड़े रखे प्रेम से, तो आपने दिया। आपने इस पृथ्वी में कुछ दिया। आप अपने अकेले कमरे में हैं लेकिन आपने प्रेम से रखे। तो वो जो पृथ्वी पर है, वो जो प्रेम है वो फैला। पृथ्वी पर वो सुगंध फैली है, आपके कमरे में गई है और उससे बाहर गई है, पूरे ब्रह्मांड तक गई है वो प्रेम। तो ऐसा कीजिए आप, तब आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, आप ब्रह्म बनेंगे, आप एनलाइटेंड हो जाएंगे। आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। तो पॉजिटिविटी दीजिए, हेल्प कीजिए, हेल्प का भाव रखिए। ये भाव जगत है। अगर आपके अंदर भाव आ गया कि कुछ अच्छे का भी किसी प्रति भाव आ गया, तो भी आप उस परमात्मा से जुड़ गए, क्योंकि भाव की वैल्यू। So this is new religion born.
तो धीरे धीरे रे मना आप शुरू कर दीजिए। इस पृथ्वी पर प्रेम की जरूरत है। आप एक कण भी मत निकालिए वो नकारात्मक फीलिंग्स, भाव उस तरीके का यहाँ जगत में है ही नहीं। उसके लिए स्पेस है ही नहीं, जगह नहीं है। ये विध्वंस, ये न्यूक्लियर वॉर, ये किसी को हत्या करना, पशु की हत्या किसी को दुख पहुंचाना, किसी को पीड़ा देना, अपने को पीड़ा देना, अपने को पीड़ा में रखना, ये सब वो नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी उसी का हिस्सा है। जो प्रेम की एनर्जी है, आप नेगेटिव में आएंगे, थोड़ा नकारात्मक में आएंगे तो वो प्रेम जो है टूट के बिखरेगा और वो इसका रूप ले लेगा। घृणा का रूप ले लेगा, क्रोध का रूप ले लेगा, लेकिन एनर्जी वही है। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, एनर्जी वही है एनर्जी प्रेम की है तो इसलिए बहुत सेंसिटिव रहिए। मांस खाना छोड़ दीजिए, तब आपके अंदर सेंसिटिविटी तीव्र होगी, बच्चों को प्रेम कर सकेंगे। जितने भी सेंसिटिव हो रही है इस पृथ्वी पर, उन्हीं चीजों की जरूरत है और इन्हीं चीजों को फैलाइए। इस पृथ्वी पर पैसा जो है प्रचुर मात्रा में है, लेकिन सब जो है वो दूसरी फीलिंग से पहुंचे हुए हैं सबके सब सो दिस इज न्यू रिलीजन, न्यू रिलीजन इज बॉर्न। तो आप खाली प्रेम में रहिए, प्रेम, बिल्कुल प्रेम है, एकदम से प्रेम दीजिए। फिर आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, आप स्थिर होंगे, स्थित होंगे सुगंध उठेगी। क्रिएटिविटी कीजिए, फिर आविष्कार होंगे, अच्छे आविष्कार होंगे। जगत का कल्याण होगा, एक एक व्यक्ति का कल्याण होगा। और यही मैं कहता हूँ स्वभाव। जब अपने स्वभाव में आप आ जाएंगे, जब आप अपने स्वभाव में आ जाएंगे कौन सा स्वभाव? वही अपना आत्मा का वाला स्वभाव। आत्मा का स्वभाव में आप आ जाएंगे, आत्मा का स्वभाव उसमें आप आ जाएंगे। परमात्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, उसमें आप आ जाएंगे, रहने लगेंगे बांटने लगेंगे। तो वही है, दिस इज एनलाइटनमेंट। बुद्धत्व। तो कुछ क्लियर हुआ आपको? इंडिविजुअलिटी टू पर्सनैलिटी। मेरे मित्रों, मेरे प्रेमियों, जय हो, जय जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय प्रभु, जय।